नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। यूसीसी को मंजूरी के बाद उत्तराखंड में बढ़ी विवाह पंजीकरण की रफ्तार, आंकड़ों में 30% का उछाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को मंजूरी के बाद से दून कलेक्ट्रेट में सब रजिस्ट्रार कार्यालय का नजारा बदला हुआ है। जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ के साथ ही नवविवाहित जोड़े सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। यूसीसी बिल विधानसभा में पास होने के बाद से ही विवाह पंजीकरण के आंकड़ों में 30% का उछाल दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकला बेरोजगार संघ, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, हुई तीखी झड़प। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले बेरोजगार विभिन्न मांगों को लेकर परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकले। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी झड़प हो गई। लोस के पहले चरण के बाद होंगे नगर निकायों के चुनाव, विशेष अनुमति लेगी धामी सरकार। प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद ही होगा। हाईकोर्ट के आदेश के तहत सरकार को 2 जून तक सभी निकायों में नया बोर्ड बनवाना है, जिसके लिए लोकसभा चुनाव के दौरान ही चुनाव कराना होगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 माह का सेवा विस्तार, 31 मार्च को हो रही थी सेवानिवृत्त। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 तक 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। हाल ही में उन्होंने विधिवत रूप से मुख्य सचिव पद की कमान संभाल ली है। विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा, 4 मार्च को पूजा के बाद लाया जाएगा कलश। फरवरी के प्रथम सप्ताह में दिल्ली के दानीदाता दिनेश कानोडिया के सहयोग से तृतीय केदार तुंगनाथ के बाद विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ था। मंदिर के ऊपर लगी छतरी के जीर्णोद्धार कार्य के लिए शीर्ष कलश को हकूकधारियों की उपस्थिति में उतारकर मंदिर के अंदर सुरक्षित रखा गया था, जिसके बाद पुरानी छतरी के बदले नई छतरी बनाकर इसे मंदिर में लगा दिया गया। हरिद्वार में बढ़ी कांवड़ यात्रियों की भीड़, चहुओर बम बम बोले के जयकारे, शिव भक्तों के लिए लागू हुआ ट्रैफिक। 8 मार्च शिवरात्रि से पहले शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ लौटेंगे। पैदल और डाक कांवड़ यात्रियों की भीड़ अभी और बढ़ेगी। इधर कांवड़ यात्रियों की भीड़ से बाजारों की रौनक देखती बन रही है। शिव भक्तों की सुविधा को इस बार पहली दफा पुलिस की ओर से ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। अब महीने की 1 तारीख को होमगार्डों के खाते में पहुंचेगा ड्यूटी भत्ता, हरिद्वार से हुई शुरुआत। सरकारी कार्मिक की तरह होमगार्डों के खाते में भी 1 क्लिक पर महीने की 1 तारीख को ड्यूटी भत्ता पहुंचेगा। होमगार्ड विभाग की ओर से मस्ट रोल के बजाय ईमेल के जरिए ट्रेजरी विभाग को ड्यूटी चार्ट भेजने की नई कवायद शुरू हो गई। पहले चरण में हरिद्वार से इसकी शुरुआत की गई, अब सूबे के अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत होगी। हेमकुंड बद्रीनाथ में हुआ हिमपात, औली में बर्फ का आनंद लेने पहुंचे पर्यटक। उत्तराखंड में मौसम हर रोज करवट बदल रहा है। कभी तेज धूप तो कभी बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। चमोली जिले में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली। दोपहर बाद निचले इलाकों में वर्षा व बद्रीनाथ, हेमकुंड, औली, गौरसो सहित ऊंची चोटियों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। अब पिथौरागढ़ की झील में लोग ले सकेंगे नौकायन का आनंद, पीएम मोदी ने किया था लोकार्पण। पिथौरागढ़ चंपावत की कोली ढेक झील में हाल ही में नौकायन की शुरुआत के बाद अब थरकोट झील के शुभारंभ से सीमांत में पर्यटन को और भी पंख लगने की उम्मीद जगी। पर्यटकों को अब जिला मुख्यालय के नजदीक ही एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सुविधा मिल गई है। पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए खेतों की चकबंदी जरूरी। कलजीखाल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र के कनिष्ठ प्रमुख अर्जुन पटवाल, पूर्व प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह पटवाल ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने पहाड़ी क्षेत्रों में गणेश गरीब के चकबंदी को लेकर अब तक किए गए संघर्ष से सभी को रूबरू कराया। वक्ताओं ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की मांग भी की है। आने वाले सालों में बनाई जाएगी 1000 से अधिक अमृत भारत ट्रेन। भारत आने वाले वर्षों में कम से कम 1000 नई पीढ़ी की अमृत भारत ट्रेन का निर्माण करेगा। इसके साथ ही 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन बनाने का काम जारी है। रेल मंत्री ने एजेंसी को इसकी जानकारी दे दी है। बता दें कि हर साल लगभग 700 करोड़ लोगों को और व्यावहारिक रूप से हर दिन 2.5 करोड़ लोगों को ले जाते हैं। भारत ने अत्यधिक गरीबी से जीती जंग, अमेरिकी थिंक टैंक द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने लगाई गुहार। अमेरिकी थिंक टैंक द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला और करण भसीन का कहना है कि भारत ने अत्यधिक गरीबी को खत्म कर दिया है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने अपना निष्कर्ष 2022-23 के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा की स्टडी करके निकाला है, जिसे पिछले दिनों जारी किया गया था।
फार्मा सेक्टर में आयात पर घटेगी भारत की निर्भरता। 40 नए प्लांट में होगा थोक दवाओं और मेडिकल उपकरणों का निर्माण। कोरोना काल में भारत को बड़े पैमानों पर दवाओं और मेडिकल उपकरणों की किल्लत से जूझना पड़ा। उससे सबक लेकर भारत ने फार्मा सेक्टर के लिए PIL स्कीम शुरू की। इसका फायदा उठाकर कई कंपनीज 40 नए प्लांट में थोक दवाओं और मेडिकल उपकरणों का निर्माण करने वाली हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तत्काल शुरू होंगे स्टेट और जिलों के कंट्रोल रूम, ड्राई रन करने के निर्देश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी नोडल अफसरों को निर्देश दिए कि वो तत्काल स्टेट और जिलों के कंट्रोल रूम बनाएं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ड्राई रन शुरू कर दें। शनिवार को सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने विभिन्न विभागों के स्टेट नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी नेता ने 29 फरवरी को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाजपा ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया था। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।